अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट। एट्रीजिया बिलियरी, एट्रीजिया का क्या मतलब है कि बना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दो वजह से बिलियरी एट्रीजिया हो सकता है, या तो बना ही नहीं है, ठीक है, या अर्ली रिस्ट्रिक्शन हो गई है किसकी, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्री की। इसकी वजह से होता है कि जब बना ही नहीं है तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। कब होगी? विद इन फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ लाइफ। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? उससे जॉन्डिस हो जाएगा और अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलीलिथियासिस की। कोलीलिथियासिस क्या होता है कि गाल स्टोन्स को कोलीलिथियासिस कहते हैं। गाल ब्लैडर में राउंड सॉलिड स्टोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलीलिथियासिस। अब ये होता क्यों है? ये दो तरह के स्टोन्स होते हैं, एक को कहते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, एक दूसरे को कहते हैं हम बिलीरुबिन स्टोन्स। जो कोलेस्ट्रॉल की प्रेसिपिटेशन की वजह से बनते हैं ना, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, और जो बिलीरुबिन की वजह से बनते हैं उसको कहते हैं बिलीरुबिन स्टोन्स। अब ये बनते क्यों हैं? 3 वजह से बन सकते हैं, ठीक है। या तो चीज़ों की सुपर सैचुरेशन हो गई। सुपर सैचुरेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, अपनी कैपेसिटी औकात से ज़्यादा हो गई हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन की सुपर सैचुरेशन हो सकती है। दूसरी बात है डिक्रीज़, चीज़ें कम हो गई हैं। अब क्या क्या डिक्रीज़ हो सकता है? फॉस्फोलिपिड कम हो सकते हैं, बाइल एसिड्स कम हो सकते हैं, या ठीक है, या 3 कॉज है ना, सुपर सैचुरेशन हो सकती है, या चीज़ें कम हो सकती हैं, या तीसरा कॉज है कि स्ट्रेसिस हो सकती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स की। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जो होते हैं ना, ये येलो होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं, स्पेशली वेस्ट में 90% जो स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्टेरॉल स्टोन्स होते हैं। अब ये यूजुअली ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जबकि जो बिलीरुबिन स्टोन्स हैं वो यूजुअली वो रेडियो ओपैक होते हैं, ये रेडियो ल्यूसेंट होते हैं। 10% इसमें जो होते हैं ना वो रेडियो ओपैक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें एसोसिएटेड कैल्शियम आ जाता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इसमें? एज अगर ज़्यादा हो, इसके अलावा एस्ट्रोजन का लेवल एस्ट्रोजन की वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए फ़ीमेल में ज़्यादा होता है, ओबीज पीपल में ज़्यादा होता है। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें भी रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में भी एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी गाल स्टोन्स बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एज आ गया, एस्ट्रोजन हो गया, इसके अलावा क्लोफाइब्रेट्स, ठीक है। इसके अलावा ना रेस भी इफ़ेक्ट करती है। नेटिव जो अमेरिकन है ना, उनमें भी स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका जो एसोसिएशन होता है क्रोन डिजीज होता है, और इसके अलावा सिरोसिस हो तो तभी स्टोन्स बन सकते हैं। ये दिखाए हुए हैं गाल स्टोन्स, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स दिखाए हुए हैं, और ये जो बी में है ना, ये हमारे पास बिलीरुबिन स्टोन्स दिखाए हुए हैं। तो सबसे आगे हम पढ़ते हैं बिलीरुबिन स्टोन्स पिगमेंटेड भी कहते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को येलो भी कहते हैं। इसमें बिलीरुबिन होता है, ठीक है, ये रेडियो ओपैक होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में इसका क्या हो सकते हैं? 2 इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस हो सकता है, या बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब हिमोलिसिस की वजह से क्या होता है कि बाइल में बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। और इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है? इन्फेक्शन में हमारे पास हो सकता है एक तो हमारे पास हो सकता है स्कैरिस लम्बरिकॉर्ड्स की वजह से, दूसरा होता है हमारे पास क्लोनोर्किस साइनेंसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है। हमारे पास जो स्कैरिस लम्बरिकॉर्ड्स है ना, ये 25% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ना उसको इन्फेक्ट करती है। तो होता कि इनके एरिया में पुअर सैनिटेशन के एरियाज़ में होता है, क्योंकि इसका जो और ट्रांसमिशन का रूट है ना, फीकल ट्रांसमिशन है, ठीक है। ये हमारे बिलियरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा रिस्क इंक्रीज़ कर देता है गाल स्टोन्स का। क्लोनोर्किस साइनेंसिस जो है ना, ये ज़्यादातर होता है हमारे पास चाइना, कोरिया में होता है, ठीक है, इसलिए इसको चाइनीज़ लिवर फ्लूक भी कहते हैं। ये इन्फेक्ट करता है हमारे बिलियरी ट्री को और गाल स्टोन्स का रिस्क बढ़ा देता है। इसके वो जो स्कैरिस लम्बरिकॉर्ड्स है वो हमारे पास गाल स्टोन्स का रिस्क बढ़ाता है। ये जो है हमारे पास गाल स्टोन्स कोलेंजाइटिस करा सकता है, इसके अलावा कोलेंजियोकार्सिनोमा करा सकता है, ठीक है। गाल स्टोन्स जो होते हैं ना यूजुअली हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ना वो बहुत ख़राब है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम ABC इन GC से याद कर सकते हैं। ABC इन GC। ए से हमारे पास असेंडिंग कोलिंजाइटिस है, ठीक है। B से हमारे पास है बिलियरी कॉलिक। C से हमारे पास है कोलिसिस्टाइटिस एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। G से हमारे पास है गॉल ब्लैडर, GC है ना, गॉल ब्लैडर इलियस, गॉल स्टोन इलियस, और C से हमारे पास कैंसर है।
नेक्स्ट अब इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना गाल स्टोन की, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हमारे पास है बिलियरी कॉलिक। बिलियरी कॉलिक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में ना पेन होती है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की पेन होती है। अब ये होती क्यों है, ये होती क्यों है, क्योंकि हमारे पास ना सिस्टिक डक्ट में क्या है, सिस्टिक डक्ट में हमारे पास स्टोन है। गॉल ब्लैडर के ने बाइल को रिलीज़ करने के लिए पंप तो करना है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन वो बाइल को बाहर नहीं भेज सकेगा क्योंकि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जब उस ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करने मतलब उसने तो अपनी कॉन्ट्रैक्शन करनी है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा पेन होती है। सिम्टम्स रिलीफ हो जाते हैं अगर तो स्टोन पास कर दें। अब क्या होता है कि बिलियरी अब कॉमन अगर ये तो हमारे पास सिस्टिक डक्ट में लॉज कर गया था ना, अगर तो कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना तो उसकी वजह से एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है, ठीक है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है गॉल ब्लैडर वॉल की। अब गॉल ब्लैडर वॉल की जब अब इसमें क्या होता है कि सिस्टिक डक्ट में हमारे पास स्टोन है ना, तो उसकी वजह से ना डायलिटेशन हो जाती है, ठीक है, डायलिटेशन हो जाती है और जब स्टोन है तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन ब्लड वगैरह नहीं जा रहा, ठीक है, ब्लड वगैरह नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही तो प्रेशर इस्कीमिया हो जाता है वहाँ, और जहाँ भी ऑक्सीजन नहीं होगी तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जगह मिल जाएगी, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है, ठीक है, जो कि राइट स्कैपुला में जा रही होती है, ठीक है। इसके अलावा फीवर होता है, WBC का काउंट बड़ा होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग, सीरम में अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है क्योंकि डक्ट को डैमेज हुआ है, इसकी वजह से सीरम में अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है। अगर तो ट्रीट ना किया जाए तो रप्चर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। क्रोनिक एक्यूट इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्यूट, ठीक है, और जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। अब ये होता क्यों है कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कोलिथियासिस है ना, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अब इस लॉन्ग गॉलस्टोन हो सकता है उसके साथ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो और ना भी हो, ठीक है। अब इसमें होता है कि इसमें ना रोकी टेंस का एस का साइनस बन जाते हैं। इसमें ये क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का जो म्यूकोसा है हर्निएट कर जाता है मस्कुलर वॉल में, ठीक है, उसको हम कहते हैं रोकीटेंस का एस का साइनस। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, इससे वेग हल्की राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगी, ठीक है, स्पेशली आफ्टर ईटिंग। इसकी लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि पोर्सलिन गॉल ब्लैडर हो जाता है। अब पोर्सलिन गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो गॉल ब्लैडर है ना वो शंकन हो जाता है, हार्ड हो जाता है। क्यों होता है, 3 वजह है। एक तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है, जब भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है और फाइब्रोसिस हो रही है और इसके अलावा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रही है, ठीक है। पोर्सलिन गॉल ब्लैडर 3 वजह से हो सकता है हो रहा है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस और डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की वजह से। ये डायग्राम में हमारे पास क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस दिखाया हुआ है, ठीक है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस दिखाया हुआ है और ये हमारे पास दिखाया हुआ है पोर्सलिन गॉल ब्लैडर। ये क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की पहले चीज़ें एक्यूट होती हैं, फिर क्रोनिक होती हैं और फिर अल्टीमेटली कार्सिनोमा में हो जाता है। तो ये भी अब ये एक्यूट से क्रोनिक में आई है, तो क्रोनिक से हमारे पास के बाद हमारे पास कार्सिनोमा हो सकता है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, कोलिसिस्टेक्टमी कर देंगे, ठीक है। अगर तो पोर्सलिन गॉल ब्लैडर मिल रहा है तो फिर तो फ़ौरन कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास असेंडिंग कोलिंजाइटिस। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन नीचे बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है, वो बाइल डक्ट के ज़रिए ना डक्ट्स में हो गया है। बाइल डक्ट्स की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम कहते हैं असेंडिंग कोलिंजाइटिस। अब इसको असेंडिंग क्यों कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, एंटारिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन था, वो बाइल डक्ट से ऊपर चला गया। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, सेप्सिस हो जाएगा, ठीक है। अब सेप्सिस में हाई फीवर है, चील्स है, इसके अलावा सेप्सिस हो गया, पेशेंट को सेप्सिस हो गया, जॉन्डिस हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गई है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कोलिडोकोलिथियासिस का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अगर तो स्टोन्स गॉल ब्लैडर में है तो उसको कोलिथियासिस कहते हैं, अगर तो बिलियरी डक्ट्स में स्टोन है तो उसको हम कहते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गॉलस्टोन इलियस। गॉलस्टोन इलियस में क्या है, गॉलस्टोन इलियस लफ्ज़ से पता चल रहा है कि जो गॉलस्टोन है ना हमारे पास उसका इलियम के साथ कोई तल्लक है। तो इसमें क्या होता है, गॉलस्टोन ना जाकर स्मॉल बावल में एंटर हो जाते हैं। होता क्योंकि कोलिसिस्टाइटिस हुआ है,
ठीक है। और इस कोलिसिस्टाइटिस में ना फिस्टूला बन गया, किसके के दरमियान बन गया, गाल ब्लैडर और स्मॉल बावल के दरमियान में ना फिस्टूला बन गया। तो जब जो गाल ब्लैडर में स्टोन था वो चला गया कहाँ पे चल गया, स्मॉल बावल में चल गया, तो इसको हम कहते हैं गॉलस्टोन इलियस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्टीमेटली जो हर चीज़ का एंड होती है, मतलब हर चीज़ का नहीं, मोस्टली डिजीज़ में एंड यही होता है, गाल ब्लैडर कार्सिनोमा हो गया है। तो उसमें क्या होता है, एडिनो कार्सिनोमा आया बना कहाँ से है, गाल ब्लैडर की जो वॉल है उसमें जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना वहाँ से बना है एडिनो कार्सिनोमा। रिस्क फैक्टर में इसका मेजर रिस्क फैक्टर गाल स्टोन है, ठीक है। अगर गाल स्टोन पोर्सिलिन गाल ब्लैडर है तो वो बहुत ही ज़्यादा ठीक है चांसेस हो जाते हैं कि कार्सिनोमा हो जाए। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, कोलिसिस्टाइटिस होता है, ठीक है। एल्डरी वुमेन में कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है और इसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट। थैंक यू।